तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 9 है, मैडम राइड्स द बस। मैडम जो है बस की यात्रा करती है, और कौन सी मैडम है वो हमें पता लगेगा इस वीडियो में। इस चैप्टर का सॉल्यूशन होने वाला है, इसके क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 में मिलेंगे, तो उसको भी जाके आप अगर चाहो तो देख सकते हो। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। मैडम, मैडम का पता ही होगा, मैडम मैडम होती है। राइड्स मतलब सवारी करती है, बस की सवारी करती है। मतलब देखते हैं कौन सी बस, क्या बस कहाँ जाती है वो। इसको लिखा है वल्ली कनन ने। किसने लिखा है इस चैप्टर को, इस पोएम को, स्टोरी को? पोएम नहीं है ये, स्टोरी है, ठीक है ना। वल्ली कनन ने। अब यहाँ पे एक कहानी आती है एक परिवार की। परिवार की नहीं है, बेसिकली एक लड़की की है जिसका नाम है वलियम मई। क्या नाम है? मुझे ऐसा लग रहा है नाम से जैसे साउथ साइड की हो ये लड़की। आपको कैसा लग रहा है मुझे भी बता दो। लड़की का नाम है वलियम मई, ठीक है। 8 साल की लड़की है, छोटी सी, और 8 साल की बच्ची है, मतलब लड़की बच्ची, ठीक है। अब जो है इसको घर में वल्ली बुलाते हैं, VALLI वल्ली, इतना सा बुलाते हैं क्योंकि इतने बड़े नाम को कौन पुकारेगा। ए वलियम मई, सुन रही हो क्या? बाय द वे, चलो शुरू करते हैं। अभी जो है देखते हैं कि क्या हुआ। इसका फेवरेट टाइम पास क्या था। इसकी गली में, इसके आसपास कोई ऐसा बच्चा नहीं था इसकी उम्र का। 8 साल 10 साल इसके आसपास कोई था ही नहीं, ना छोटा बच्चा था कोई। टाइम पास तो करना है, जिंदगी खत्म है। और ये बात काफी पुरानी है, जब हम लोगों की तरह कोई वीडियो देख के टाइम पास नहीं किया करता था। अब लड़की को तो टाइम पास करना था। क्या काम, आप बताओ क्या काम सोच सकते हो? गैस करो, क्या सोच सकते हो आप? आप सोचोगे खेलने चले जाएं। खेलने वाला कोई नहीं है, मत, खेलने वाला कोई नहीं है, भूल जाओ। क्या करें बताओ? हाँ, एक काम कर सकते हैं, हम गली में बैठ के लोगों को आते जाते देख सकते हैं। हाँ, यही काम तो करती थी ये वलियम भाई यही काम करती थी, बस गली में बैठती, मतलब गेट के ऐसे, ये मान के चलो गेट है, ठीक है, ऐसे ऐसे देखती रहती बस। आ जा रहा है, ओ भाई बस आ गई बस। ऐसे मतलब एक्साइटेड रहती थी, उन्हीं चीजों में अपने आप का मन बहलाती थी, ठीक है। तो ऐसे कट रही थी जिंदगी। हर रोज बस आती, बस में हर बार नए पैसेंजर्स होते हैं। बस को देख के बहुत खुश होती कि आज फिर से बस आ गई, बस आ गई। थोड़ी थोड़ी देर में आती रहती। अब इसकी माँ का रोज का काम था, थोड़ा बहुत काम करती, खाना पीना खा पी के, और दोपहर के समय में वो 4 घंटे नैप लिया करती थी, सो जाती थी, लुढ़क जाती थी, पता ही नहीं था क्या चल रहा है। अब जो है वल्ली के मन में आया कि कैसी यात्रा करती होगी, मतलब वो जो बस थी वो टाउन जाती, टाउन से फिर विलेज आती, विलेज से टाउन जाती, टाउन से विलेज, और जो कि ज्यादा दूर नहीं था। पता नहीं कौन सा लॉजिक बना के इन्होंने ये कहानी रची है, शायद मुझे तो बस भी नहीं लग रही हो। क्या होता है देखो आप स्टोरी का इंटेंस सीन। एक बस आती है जो कि 6 माइल जाती है, मतलब 5 पॉइंट कुछ किलोमीटर बनते हो, 6 किलोमीटर मान के चलो आप, ठीक है ना, 6 किलोमीटर। और ये जाती है 45 मिनट में। कितनी मिनट लगती है इसको जाने में शहर तक? 45। अब ये देखो ना यार, 45 मिनट में 6 किलोमीटर। वैसे हमारे यहाँ पे तो यार आधे घंटे में जो है 15 किलोमीटर चली जाती है बस। अब ये कौन सी बस है यार, मतलब साइकिल भी पहले पहुंच जाएगा इससे तो। चलो फिर भी बस है, मान लो बस है, ठीक है बस है, मान लो। शायद ट्रैफिक जाम रहता होगा हर समय वहां पे, जो भी है लॉजिक देखते चलो बस आप। तो 45 मिनट का राइड है एक, शहर, गांव से शहर जाने के लिए या फिर शहर से गांव आने के लिए। अब वलियम मई जो है, उसके लिए वल्ली जो है, पता लगता है उसको, गांव में उतरते हैं लोग, बातचीत तो करते हैं आपस में। तो उसको ऐसे ही बातचीत करने वाले सज्जन से पता लगा कि वहां पे जाने का फेयर जो है, फेयर का मतलब होता है किराया, ठीक है ना, वो कितने हैं? 30 पैसे हैं। 30 पैसे है वहां पे जाने का किराया। अब वापिस भी आना था उसको, जाना जाएगी तो वापिस तो आना पड़ेगा ना, तो आने के भी 30 पैसे हैं, ठीक है। मतलब उसको टोटल चाहिए थे 60 पैसे। उसको यात्रा करनी थी उस बस की, 60 पैसे चाहिए थे। उसने वो बचाए, कहाँ से बचाए? मान के चलो वो झूले पे गई तो वहां से झूला झूला ही नहीं, ऐसे ही आ गई चुपचाप, पता नहीं लगने पाए, बोल देती कि झूला झूला है मैं। तो अब ऐसे कर करके उसने छिपा छुपू के कैसे भी 60 पैसे इकट्ठे कर लिए।
इकट्ठे होने के बाद में दोपहर के समय इंतजार किया, क्योंकि दोपहर वाली बस आती थी शायद इनकी 12-1 बजे के आसपास, 12 बजे या 1 बजे आती हुई कोई बस। तो उस बस में बैठी और बैठ के, क्योंकि माँ तो सो रही थी और इसका रोज का काम वही अपना गेट पे खड़ा रहना दोपहर के टाइम पास करने के लिए। अब जो है सीधी बस में मतलब बस रुकती है, चलने को हो जाती है, बोलती है रुको रुको रुको, स्टॉप इट स्टॉप इट। तो कंडक्टर बोलता है कि जो भी मतलब जो आने वाला है उसको बोल दो जल्दी आ जाए। तो बोलती है कोई नहीं आ रहा, मैं ही हूँ, मैं ही जा रही हूँ बस में। तो चलो देखते हैं क्या होता है इस बच्ची के साथ में। वो अंदर चली जाती है, बोलती है ये लो 30 पैसे और मुझे शहर छोड़ देना, शहर पहुंचा देना। वो बैठ गई। अब जो है कंडक्टर को हंसी आ रही, मजे ले रहा, क्योंकि वो खुश मिजाज आदमी था, वो दिलचस्प आदमी था। और वो जो है क्या होता है ना, बच्चे का मन होता है देखने का, बाहर शीशा खोल के बाहर देखो यार क्या है। तो इस बस में क्या कर रखा, पर्दे लटका रखे थे, साइड में कर्टेन्स थे और उनकी वजह से वो सही से देख नहीं पा रही। तो उसने सीट के ऊपर चढ़ के खड़ी हो गई। बहुत ही कम आदमी थे बस के अंदर, खाली सी थी लगभग, थोड़े आदमी बैठे हुए थे। अब वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई और खड़ी होकर देखने लगी ऐसे। ओ वाह। बस जो है बताती है कि बस जो है एक कैनाल के साइड से जा रही थी। मान के चलो, देखो रूट बनाता हूं आपका, ये अपनी कैनाल हो गई, ठीक है, ये कैनाल, और यहाँ पे से एक रोड जा रहा है, ठीक है। इधर की साइड में पूरे हरियाली है इधर, ठीक है, पेड़ ही पेड़ उग रखे हैं अच्छा खासा, लेकिन थोड़ी गहराई है। तो अब जो है यहाँ से बस जा रही है ऐसे टुक 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 टुक, यहाँ पे जाए जा रही है बिल्कुल। मतलब इसको तो मजा आ रहा है, क्योंकि पहले मजा किस में आता था, पहले एक जगह खड़ी होके, ओ भाई आदमी वो जा रहा है, भैंस जा रही है, अरे बस जा रही है, पता नहीं क्या क्या जा रहा है, उसको देख देख के खुश हो जाती। अब तो सोने पे सुहागा हो गया, बिल्कुल मजा आ गया इसको। अब जो है ऐसे ही चलती जा रही थी बस, खाइयां आने लगी, ऐसे चलती गई। अच्छा खासा नजारा इसको देखने को मिल रहा था, लेकिन तभी देखती है एक काऊ जो है रन कर रही है, अपनी पूंछ ऊपर करके भाग रही है जोर से। एक काऊ का मतलब गाय, ठीक है ना, गाय भाग रही है, सफेद रंग की यंग गाय थी बिल्कुल जवान, और तेजी से भाग रही है। बस वाला पाप 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 हॉर्न बजाए जा रहा है, बजाए जा रहा है। वो गाय और तेज होती जा रही है, लेकिन साइड नहीं हो रही, ना लेफ्ट ना राइट, बस की आगे आगे चलती जा रही है। अब जो है थोड़ी देर के बाद में वो हट जाती है, उसको जो है बहुत हंसी आती है वल्ली को देख के। ये वल्ली नहीं है, ये वल्ली, ठीक है। वल्ली को ये सीन देख के बहुत हंसी आती है, और इतनी हंस पड़ती है कि आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। मतलब रोने वाला पानी नहीं, खुशी से भी तो आता है ना, आप अगर ज्यादा हंसे हो कभी देखना तो पानी आना शुरू हो जाता है आंखों से। अब वहां पे हुआ क्या था, रास्ते में जा तो रही थी, अब जब वो खड़ी हुई थी सीट के ऊपर, जब एक बुजुर्ग ने टोक दिया था, और ये जो बस कंडक्टर है वही जो है इसको बोल रहा था मैडम, ठीक है, बार बार जो भी बोल रहा मैडम, ठीक है, क्या बोल रहा है इसको, मैडम, क्योंकि ये अपने आप संभाल सकती थी, एक यंग लेडी की तरह बिहेव कर रही थी, इसीलिए कंडक्टर इसको मैडम बोल रहा था बार बार, ठीक है। आप लोग सोचोगे फिर बोलोगे भाई मतलब मैडम कौन थी फिर इसमें, ठीक है, यही थी मैडम, ये अपनी प्यारी छोटी बच्ची मैडम थी। तो अभी जो है पहले तो वो टोकता है, सीट पे खड़ी थी, बोलता है बेटा बैठ जाओ नीचे, कि क्या कर रही हो, गिर जाओगी चोट लग जाएगी। तो बोलती है मैं 8 साल की हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप संभाल लूंगी सब कुछ, ऐसे बोल देती है। उसके बाद में थोड़ी देर में एक औरत आ जाती है, जो कि पान मतलब बस में तो चढ़ते हैं ना, बस में चढ़ती है वो महिला, और उसके पास आके बैठती है, बूढ़ी महिला थी, और मुंह में पान चबा रही, कान फटे पड़े वो, जैसे बाबा के होते हैं वैसे, मतलब बड़ा बड़ा छेद हो गया कानों में, और लटक रही, कान अजीब सा बना रखा बिल्कुल। वो टोके जा रही उसको बार बार, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम किसके साथ आई हो, तुम्हें रास्ता पता है, ये वो फलाना ढिमक का, दिमाग चाट दिया बिल्कुल। बोली चुप, मैं नहीं कर रही तेरे से बात। तो अपना फिर वो खिड़की में देखने लगी, क्योंकि वो तो दिमाग चाट रही थी फालतू में। अब जो है बस गाय वाला सीन बाद में आता है, फिर गाय वाला सीन हो गया, उसके बाद में वो शहर पहुंच जाती है फाइनली, और उसके बाद में बस में बैठी रहती है। कंडक्टर बोलता है बेटा उतरना नहीं क्या, तुम्हें जाना नहीं कहीं पे। तो बोलती है ये लो 30 पैसे और मुझे वापस गाँव छोड़ देना। तो बोलता है कि कहीं घूम लो, घूमने की जगह है। तो बोलती है मुझे सिर्फ बस की राइड करनी थी और मैंने वो कर ली है, अब जो है मुझे गाँव छोड़ देना, ये लो अपने 30 पैसे। बोलता है देखो सामने वो स्टॉल है, वहां पे से कोल्ड ड्रिंक ले आओ। तो बोलती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ला रही वहां से, मुझे डर लगता है। तो बोलता है मैडम आप तो बहादुर हो। तो फिर जो है बोलता है चलो मैं ले आता हूँ। बोलती है वो
वल्ली बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि 60 ही पैसे इकट्ठे किए थे उसने, तो ज्यादा थे नहीं। बोलता है मेरी तरफ से ये उपहार समझ के ले लो तुम। तो मैं मेरी तरफ से क्या बोलते हैं इस पार्टी को, जो भी है वो मेरी तरफ से मान के चलो, ये जो भी चीज दे रहा हूँ मैं तुम्हें, कि तुम्हारा कोई खर्चा नहीं। तो बोलती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस घर छोड़ दो, 30 पैसे ले लेना जब बस चले, टिकट दे दो मेरे को। तो अब जो है वो वापस चल पड़ती है। सेम नज़ारे थे, लेकिन वो पहले की तरह एक्साइटेड थी उनको देखने में, दोबारा वही खुशी होता है ना कि पहली बार देखा तो दूसरी बार में मन नहीं करता छोड़ना देखने को। नहीं, अब की बार भी वल्ली उतने ही एक्साइटमेंट के साथ देख रही थी, लेकिन तभी उसको एक दृश्य नजर आता है, जो गाय उसकी बस के सामने भाग रही थी बहुत तेजी से, वो अब मरी पड़ी थी रोड के साइड में, और चिथड़े मतलब किसी हैवी व्हीकल ने उसको पटका दिया था, मर गई थी वो, बिल्कुल टक्कर मारी जोरों से, और उसकी खाल टूट के खून सड़क पे बिखरा पड़ा था। उस चीज को देख के वो उदास हो गई, और उसके बाद में उसका मन नहीं किया बाहर देखने का, बाहर नहीं देखी फिर वो मतलब भयभीत सी हो गई, और फिर सीधा गांव उतरी। गांव में जहाँ पे थी तो उतर गई, उतरने के बाद में घर गई तो देखती है कि उसकी एक चाची आई हुई है घर पे, आंटी आई हुई है, और उसकी माँ भी जागी पड़ी है। क्या होगा अब, चोरी चोरी गई, चलो देखते हैं क्या होता है। तो उसकी आंटी बोलती है कहाँ गई थी। वो पहले भी एक ही जवाब दिया करती थी, ऐसे बस हंस दिया करती थी, जस्ट लिटिल स्माइल दिया करती थी, और कुछ नहीं बोलती थी। आज भी वैसा ही किया, और चुपचाप, फिर कुछ नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। फिर उनके आपस में बात होती है उसकी माँ की और आंटी की। तो वहां पे बात चल रही थी कि हमें जो है दुनियादारी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस संसार में, हमें कुछ भी नहीं पता लगता सही से। तो वल्ली बोलती है हाँ सही कहा आपने। तो अब चलो देखते हैं, सही तो सही। माँ सरप्राइज हो गई, मतलब ऐसा क्या बोल रही है अभी। तो बोलती है मतलब, फिर बोलती है तुझे क्या, बीच में टोक मत। तो आंटी बोलती है बीच में मत टोका कर, ऐसे बड़े जब बात करे तुझे क्या लेना देना हमारी बातों से, बड़ी बातों पे ध्यान देती है तू। तो ऐसे करते करते जो है फिर वो अपना वही रोज का काम, फिर रूटीन चालू, फिर वही रूटीन चालू हो गया उसका। और बस की राइड कर ली उस मैडम ने, जो कि सिर्फ 8 साल की थी। उम्मीद है कहानी समझ में आई होगी। कहीं कोई भी डाउट है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत आसान कहानी थी, मजेदार कहानी थी, और समझ में आ ही गई होगी आपको। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना हमसे कमेंट्स में, कोई चीज चाहिए हो, कोई अलग जो है मैटर वर्ड में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। और हाँ बता दूँ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक के फर्स्ट फ्लाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, शायद 8-7 कुछ वीडियो है, अलग अलग पेपर्स को सोल्व किया गया है। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो उसको देख लेना, बहुत मदद कर देगा वो आपको। चलो खत्म करते हैं वीडियो को। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे आएगी उसको दबा देना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूटने ना पाए। चलो मिलते हैं एक नए एपिसोड में इसके।